इस संसार में हर आत्मा एक अनजानी यात्रा पर है। कहां से आई है, क्यों आई है और इसका अंतिम लक्ष्य क्या है। इसी रहस्य को समझने का नाम है आत्मज्ञान। आज की इस आध्यात्मिक कथा में हम जानेंगे वो अनसुना अनदेखा सच, जिसे हिंदू धर्म के शास्त्रों और विशेष रूप से पुराणों, उपनिषदों और अन्य ग्रंथों में बटरफ्लिक्स लाख योनियां जीवों के प्रकार का उल्लेख आता है। ये सिद्धांत बताता है कि आत्मा अनादि और अविनाशी है और ये जन्म मरण के चक्र में बंधी हुई है। जब तक जीव को मोक्ष नहीं प्राप्त होता, वो इन बटरफ्लिक्स लाख योनियों में भटकता रहता है। ये चक्र कर्मों के अनुसार चलता है। ये चर जैसे मछलियां, मगरमच्छ, केकड़ा आदि कुल 9 लाख तो स्थावर जैसे वृक्ष, पौधे, लता, वनस्पति आदि कुल 32 लाख, 3 कीटक पतंग जैसे सांप, बिच्छू, चींटी, मक्खी, मच्छर आदि कुल 13 लाख, चौर पक्षी जैसे कौवा, तोता, गिद्ध, कबूतर आदि कुल 10 लाख, फाइश पशु जैसे गाय, हाथी, सिंह, बंदर आदि कुल 30 लाख से मानव योनि ये सर्वश्रेष्ठ योनि मानी जाती है, क्योंकि इसमें मोक्ष प्राप्ति की क्षमता है। कुल 2 लाख मनुष्य जन्म की पुकार, 84 लाख योनियों की यात्रा। किसी समय की बात है, एक सूक्ष्म आत्मा ब्रह्मांड में भटक रही थी। ना कोई शरीर था, ना कोई ठिकाना, बस कर्मों का भार था और एक अनकही यात्रा का प्रारंभ। वो आत्मा पूछती है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, और नियति कहती है, तू है एक जीव और तुझे 84 लाख योनियों में भटकना होगा। जब तक तू अपने अस्तित्व को नहीं समझता, जब तक तू मोक्ष को नहीं पाता। पहला जन्म जलचर योनि। वो आत्मा एक मछली बनी, सागर की लहरों में डोलती रही। न कुछ जानती थी, न कुछ समझती थी, सिर्फ पेट की भूख, डर और जीने की लाचारी। दूसरा जन्म वृक्ष योनि। अब वो एक पीपल का पेड़ बनी, सदियों तक जड़ में बंधी रही। धूप, वर्षा, सर्दी सब सहा, ना चल सकी, न बोल सकी, बस मौन में तपती रही। तीसरा जन्म कीट योनि। अब वो एक कीड़ा बनी, मिट्टी में रेंगती रही। लोगों के पैरों तले कुचली गई, हर जन्म में बस एक पुकार थी, हे प्रभु क्या मुझे कभी मुक्ति मिलेगी। चौथा जन्म पक्षी योनि। अब वो एक कोयल बनी, मीठे सुरों में गा तो सकी, पर जीवन फिर भी अधूरा रहा। न आत्मज्ञान, न मुक्ति का द्वार। पांचवा जन्म पशु योनि। अब वो आत्मा एक बंदर बनी, जंगलों में कूदती रही, कभी भूख कभी डर, मगर अब चेतना थोड़ा थोड़ा जागने लगी थी। हर जन्म के बाद आत्मा की पुकार गूंजने लगी, हे प्रभु क्या यही जीवन है, क्या इसी भटकन में मेरा अंत है। और तब लाखों योनियों की यात्रा के बाद एक दिन ब्रह्म की करुणा बरसी और आत्मा ने पाया मनुष्य जन्म। हाथ पैर मिले, वाणी मिली, विवेक मिला। अब आत्मा सोच सकती थी, समझ सकती थी, प्रश्न कर सकती थी। एक महात्मा की वाणी गूंजी, हे जीव तू बहुत सौभाग्यशाली है। तू 84 लाख योनियों से निकलकर इस दुर्लभ मानव देह में आया है। इसे यूं ही मत गवा देना। आत्मा रो पड़ी, प्रभु मुझे माफ कीजिए, मैंने जीवन को सिर्फ